चलिए उतना काट देंगे। मार्कर मार्कर क्लास 12 फिजिक्स, चूंकि फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ना है, तो ये तो चैप्टर मैं चूंकि पढ़ा भी चुका हूं और आप लोग पढ़ भी चुके हैं, तो फिर से एक बार और अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा और आप लोग पढ़ भी लेंगे। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम देखते हैं चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज समझने से पहले हम एक बात बताते हैं, ध्यान से देखो। ये मान लेते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन है, एक और प्रोटॉन है, एक मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं कि सेम चार्ज इज रिपेल टू ईच अदर, यानी प्रोटॉन दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक। इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये आप जानते हैं, बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम है। एक बात बताओ, ये दोनों आखिर रिपेल करते हैं या फिर अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बीच एक फोर्स डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, एक फोर्स डेवलप होता है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स डेवलप हो, या प्रोटॉन के बीच जो फोर्स डेवलप होता है, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स डेवलप होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो अब हमें समझना क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज समझना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ लें तब इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है ऑन फोटॉन या इलेक्ट्रॉन विच राइज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑन ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, ठीक, विच राइज बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बीच फोर्स डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलॉम होता है। क्या होता है, कूलॉम। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। जो बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं बताते चलता रहूंगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, या ये टॉपिक आपका आएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक। तो प्यारे बच्चों आगे देखें, तो हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, बताइए, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलॉम होती है। प्यारे बच्चों जो फोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या, निगेटिव चार्ज रखता है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता क्या है, आप पढ़े होंगे 1.6, क्या पढ़े हैं, 1.6 इंटू 10 के पावर कितना, -19 कूलॉम। ये होता है क्या, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतना कूलॉम होती है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप के होते हैं इसको समझते हैं। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, 2 काइंड के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। ठीक, तो प्यारे बच्चों, तो हमारा चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, एक क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, कैसे, इसका डिफिनीशन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ये जानते हैं। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज देखिए कैसे होता है, क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जब हम, प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ग्लास रॉड को जब हम रबड़ करते हैं सिल्क के साथ, किसके साथ प्यारे बच्चों? सिल्क के साथ। किसके साथ? सिल्क से के साथ अगर रबड़ करते हैं तो जो ग्लास रॉड पे चार्ज डेवलप होता है तो उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही? पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं? यानी जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रबड़ करते हैं तो जो ग्लास चार्ज पे डेवलप होता है चार्ज, उसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? ग्लास रॉड पे जो डेवलप होता है, कब? जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रबड़ करते हैं। अब आते हैं निगेटिव चार्ज किसे कहते हैं। निगेटिव चार्ज क्या होता है? निगेटिव चार्ज किसे कहते हैं? तो निगेटिव चार्ज में जब प्लास्टिक रॉड को हम उल के साथ अगर रबड़ करते हैं, किसके साथ प्यारे बच्चों? उल के साथ रबड़ करते हैं, तो जो डेवलप होता है चार्ज किस पे? प्लास्टिक रॉड पे, उसको हम कहते हैं निगेटिव चार्ज। आई होप कि समझ में आया होगा। तो जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रबड़ करते हैं तो चार्ज जो डेवलप होता है ग्लास रॉड पे, वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। अब जो ग्लास रॉड, जब प्लास्टिक रॉड को उल के साथ रगड़ते हैं तो जो प्लास्टिक रॉड पे डेवलप होता है चार्ज, उसको हम क्या कहते हैं? निगेटिव चार्ज। बात समझ में आ गई? अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक बात ध्यान से सुनिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका नोट्स आपको बनाना है। ठीक, और ये नोट्स हफ्ते में एक बार कब टीचर के द्वारा मांग दिया जाएगा, तो ये कब हमारे द्वारा मांगा जाएगा, ये आप अगर पूरा किए रहेंगे तभी आप व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। तो आप साथ साथ जो है आप स्क्रीनशॉट या लिखते चलें और नोट्स बनाते चलें। ठीक, तो हमें क्या पढ़ना है अभी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना। तो ध्यान से देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे हम बात करेंगे, तो इसमें हम स्टडी किसका करते हैं? इसमें हम इलेक्ट्रॉन का रेस्ट में स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन, इसमें जो स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो कैसा होता है? रेस्ट में होता है। यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एट रेस्ट में होता है। क्या होता है? रेस्ट में होता है। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। बात समझ में आई? यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट द रेस्ट। बात समझ में? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में
हम इलेक्ट्रिक चार्ज को रेस्ट में पढ़ते हैं, यानी जो भी हम काम करेंगे वो चार्ज क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। ओके, तो ये है इलेक्ट्रोड। अब इसके बाद हम कुछ टॉपिक है जैसे कंडक्टर हुआ, इंसुलेटर हुआ, ये क्लास पढ़े होंगे 9th में, 10th में भी पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे। कंडक्टर क्या होता है, ठीक, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ये सब क्या होता है, इसको हम पढ़ें। ठीक, तो कंडक्टर क्या होता है, आप जानते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर जाए उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है उसको इंसुलेटर करेंगे। कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, और इस इंसुलेटर में आपका करंट फ्लो नहीं करता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक, तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर था। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन पढ़ेंगे जिसमें चार्ज ऑफ टू स्फीयर बाय इंडक्शन, इंडक्शन के माध्यम से तो अब आगे देखो प्यारे बच्चों, चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर, हम दो स्फीयर को चार्ज करेंगे बाय इंडक्शन मेथड से। किससे मेथड से, इंडक्शन। ये आप पढ़ चुके हैं क्लास 10 में इंडक्शन क्या होता है, ठीक, ये पढ़ चुके हैं। तो हम कैसे चार्ज करेंगे ये ध्यान से देखेंगे कि दो स्फीयर मेरे पास है, उन दोनों स्फीयर को चार्ज करना है किसके माध्यम से, इंडक्शन के माध्यम से। तो देखो मैं बनाता हूं दो स्फीयर, एक ये स्फीयर है जिसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखेंगे, ना कि कंडक्टर स्टैंड होना चाहिए। हमने दो स्फीयर लिया और दोनों स्फीयर को सटा के रख दिए, एक दूसरे से पास रखा, क्लोज रखा, संपर्क में रखा, ये पूरी तरह से सटा हुआ। ठीक, अब इस पे हमें क्या करना है, इसको चार्ज करना है। आप जानते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहता है, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज रहते हैं। जब हम इसके साथ अगर रॉड लेकर आते हैं, पॉजिटिव कोई चार्ज रॉड अगर इसके पास लाते हैं, ठीक, तो क्या होगा, ध्यान से देखो। जब हम इसके पास पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो इसमें जो स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपल हो जाएगा, और जो निगेटिव चार्ज होंगे इन दोनों स्फीयर में वो इस सतह पे आ जाएंगे, इस सरफेस पे, और पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। ठीक, अब यहां देखो, चूंकि हमें इस स्फीयर को क्या करना है, चार्ज करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, चार्ज करना है। तो चार्ज करना है तो ध्यान से देखो क्या करते हैं कि अब इसके बाद जब इसको पॉजिटिव चार्ज रॉड को इसके पास लाते हैं, पास लाएंगे, न कि इसमें टच करेंगे, इसके पास लाएंगे, पास लाएंगे तो ये निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, सभी निगेटिव चार्ज इस सरफेस पे आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये फिक्स करेंगे, यही रहेगा। अब इस स्फीयर को इसके कॉन्टेक्ट दूर करेंगे, यानी अगले स्टेप में देखो क्या होगा, यहां ध्यान से देखो, इधर देखो ध्यान से, ये आपका क्या होगा। अब सेकेंड वाला जो हमारा स्फीयर है इसको मैंने दूर कर दिया फर्स्ट वाले स्फीयर से। क्या कर दिया, फर्स्ट वाले स्फीयर से दूर कर दिया। तब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे पूरा सेकंड वाले स्फीयर के फेस पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। ठीक, क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और फर्स्ट वाले स्फीयर पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था। ये आपका हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि अब ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज रॉड है इसको क्या कर लेंगे, हटा देंगे वहां से। जब हटा देंगे तो
अगले स्टेप में क्या होगा कि यहां देखो ध्यान से, ये क्या होगा कि इस फर्स्ट वाले स्फीयर पे आपका पूरी तरह से निगेटिव चार्ज चारों तरफ यूनिफॉर्म में फैल जाएगा और पॉजिटिव चार्ज सेकेंड वाले स्फीयर पे क्या होगा, पूरी तरह से यूनिफॉर्मली फैल जाएगा। तो ये बॉडी हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया। क्या हो गया, चार्ज हो गया। इससे पहले बॉडी क्या था, न्यूट्रल था। न्यूट्रल मतलब ध्यान से देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस था। अब हमें चार्ज करना था तो हमने क्या कर दिया, इस स्फीयर को निगेटिवली चार्ज कर दिया, इस स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। तो ये है बाय इंडक्शन मेथड से चार्ज करने का तरीका। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना प्यारे बच्चों। अब आगे सुनिए मेरे ध्यान से बात कि आगे जो, चूंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी बेस है और सिलेबस के अनुसार देख के पढ़ा रहा हूं, ठीक। और आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए, क्योंकि अब आज क्योंकि पेपर आज का जो इस समय जो पेपर बन रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 आ रहा है, 10-20 आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन होता है, इसके लिए पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ती है। तो आप पूरी थ्योरी पढ़िए। और ये आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।